अन्य अन्य महीनों में भजन करके भक्ति के कार्य करने से जितना फल मिलता है, उतने ही भक्ति के कार्य यदि इस कार्तिक महीने में करते हैं तो हजारों गुना अधिक फल मिलता है। इस कार्तिक महीने में व्रत रखा जाता है, कार्तिक व्रत, जिसे दामोदर व्रत कहते हैं, ऊर्जाधर व्रत भी कहते हैं। ऐसा वर्णन है कि दक्षिण भारत की यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में थे और उन्होंने कार्तिक व्रत का पालन किया था। इस कार्तिक महीने में जो व्रत रहता है उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये धन संपत्ति, मान सम्मान, पत्नी पुत्र परिजन, ये सब कुछ भाग्य से मिलता है, नसीब से मिलता है, परंतु भजन भक्ति जो है प्रयास करने से मिलती है। परंतु हमारे जीवन में उल्टा है। जो चीज भाग्य से मिलती है उसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, और जो भक्ति प्रयास करने से मिलती है उसे हम भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं। भाग्य में होगी तो भक्ति करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ये भक्ति भाग्य की बात नहीं, ये भक्ति मेहनत की बात है। आप जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उतना अधिक भक्ति कर पाओगे। भक्ति किसी के कर्म पर डिपेंड नहीं है, भक्ति किसी के भाग्य पर डिपेंड नहीं है। असुर कुल में जन्म लेने वालों ने भी भक्ति की है, जैसे प्रहलाद, बलि, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले भजन न करके भगवान के दुश्मन बने हुए भी दृष्टांत शास्त्र में पाए गए हैं। इसलिए भक्ति स्वतंत्र धर्म है। भक्ति को भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता, भक्ति को मेहनत से करना होगा। मेहनत क्या है, क्या करने से भक्ति मिलेगी? ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, उनमें से एक है कार्तिक व्रत। इस कार्तिक महीने में यदि हम इस व्रत का पालन करते हैं तो भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। कैसा व्रत है? ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं कि इस कार्तिक महीने में अपनी शैया को त्याग देना चाहिए। कार्तिक महीने में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीने में टीवी देखना और व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो करना चाहिए और भी है कि किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। ये शराब, ये सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, ये सब व्यसन है। ये भगवान की भक्ति में बाधक है, और मात्र भक्ति में ही नहीं, ये हमारे जीवन में, हमारी भौतिक प्रोग्रेस में भी बहुत बड़े बाधक है ये सब नशे। तो कार्तिक महीने में यह व्यसन को त्यागे, हो सकता है तो जीवन भर त्यागे। और करने लायक जो कार्य है, इस कार्तिक महीने में अधिक से अधिक
भगवान के नाम का जाप करे। आप कहोगे नाम तो बहुत है, कौन से नाम का जाप करें? वैसे भगवान के सभी नाम हृदय शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, भगवान की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे विशेष है जिसको लेने से बहुत जल्द जीवन परिवर्तन हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और इसलिए वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में प्रमाण देते हुए कहा कि इस कलयुग में कलयुगी जीवों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र, और सबसे बड़ा होने के कारण उसे महामंत्र कहा गया। वेदों में जो मंत्र है वो मात्र मंत्र है, परंतु पद्म पुराण में जो वेदव्यास मुनि ने कहा वो मंत्र नहीं, वो महामंत्र है। महामंत्र की डेफिनेशन बता दूं। महामंत्र किसे कहते हैं? महामंत्र उसे कहते हैं जिसे कोई भी जाप कर सकता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हम भी मंत्र जानते हैं। तब हम पूछते हैं बताओ कौन सा मंत्र? बोले गुरुजी ने ना कहा है। तेरा मंत्र इतना छोटा है, जो दूसरे को बता देगा तो वह काम नहीं करेगा। मंत्र सार्वभौम होना चाहिए, जो लाखों करोड़ों का उद्धार करे। महामंत्र वो है जो कोई भी जाप कर सकता है, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी। महामंत्र वो है जो किसी भी समय जाप कर सके। वेदों के जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र आदि, ये सब जाप करने के लिए योग्य समय चाहिए, योग्य स्थान चाहिए, योग्य पात्र चाहिए। और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रहा तो वही मंत्र हमें रिएक्शन करते हैं, हमारे जीवन का पतन करा देते हैं। परंतु महामंत्र ऐसा नहीं है। महामंत्र खाईते शुईते यथा तथा नाम लई, देश काल नियम नास्ति सर्व सिद्धि है। चाहे खाते हुए ले लिया, चलते हुए ले लिया, सोते हुए, किसी भी अवस्था में यदि इस मंत्र का जाप करो तो वह पूर्ण फल देता है, उसे महामंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों के पास मंत्र होंगे और उस मंत्र को प्रणाम है, लेकिन सभी मंत्रों का जो राजा है, जिसे महामंत्र कहते हैं, महामंत्र। श्री वेदव्यास मुनि ने प्रमाणित करते हुए पद्म पुराण में कहा, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। 32 अक्षर का मंत्र जिसमें भगवान के 16 नाम है, इसका कोई यदि जाप करता है, जाप समझते हैं? माला के साथ कोई जाप करे। वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखा, प्रजपन वैष्णवो नित्यम। प्रजपन माने प्रकृष्ट रूपेण जपन, प्रकृष्ट रूपेण माने कंप्लीटली, माला के साथ। कई बार कुछ लोग कहते हैं आप लोग ये माला लेकर भगवान का नाम लेते हैं, हम तो मन में लेते हैं। अब तू मन में क्या करता है ये मेरा परमात्मा जानता है। ऐसे लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि भगवान का नाम आप मन में लेते हो, एक काम करो, मन में खा लो, भोजन भी मन में कर लो, शादी भी मन में कर लो, बच्चे भी मन में कर लो, सब कुछ मन में करो। ये सब तो हम प्रैक्टिकली करते हैं ना।
तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं? प्रजपन वैष्णव, माला के साथ भगवान का नाम। और कौन सा नाम? द्वात्रिश, ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर है और 16 नाम है। और भक्तों, ऐसा एक ही मंत्र है और वो है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस कलयुग में यह महामंत्र जाप करने की विधि है। सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलग अलग युगों के अलग अलग मंत्र होते हैं। जो कार डीजल से चलती है उसमें डीजल ही डाला जाता है, पेट्रोल से नहीं चलेगी। और जो पेट्रोल से चलती है उसमें पेट्रोल ही डाले, डीजल ना डाले। जिस युग में जिस मंत्र से उद्धार होता है उस युग में उसी मंत्र का जाप करे। अन्य मंत्र जो है वो देरी करा देंगे, वो आपका समय बिगाड़ देंगे। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि इस कलयुग में महामंत्र का जाप करें। इस महामंत्र की महिमा भक्तों आपके सामने आज से 50 वर्ष पूर्व भारत से एक संत अमेरिका आए। इसी स्थान पर हिप्पियों के समाज में रहते थे, लंबे लंबे बाल थे, दिन भर भटकते रहते थे, रात दिन नशा करते थे, नशे का इंजेक्शन लेते थे। परंतु वह भारत के संत श्रील प्रभुपाद एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस महामंत्र का कीर्तन करने लगे। पहले तो लोग आकर देखने लगे कि ये बूढ़ा पागल हो गया लगता है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है? जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, हो सकता है कि उस दवाई का कॉम्बिनेशन हमें पता ना हो। शांति रखें। डॉक्टर हमें दवाई देता है, हो सकता है कि उस दवाई का कॉम्बिनेशन हमें पता ना हो, परंतु उस दवाई को हम ले लेते हैं तो रोग से मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस समय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी इस अमेरिका में इस महामंत्र का जाप कीर्तन करने लगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन महामंत्र की इस पवित्र ध्वनि उन हिप्पियों को धीरे 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 सुधारने लगी। और भक्तों, ऐसा चमत्कार हुआ कि यह महामंत्र फिर समझने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन परिवर्तन होने लगा। और एक ऐसा दिन आया जहां पर लोग नशे के, शराब आदि के नशे में झूम रहे थे, वह नशा छोड़कर महामंत्र के नशे में झूमने लगे, हरिनाम के नशे में झूमने लगे। यह ताकत है महामंत्र की। कलयुग में यह सरल मंत्र और 1000 प्रमाण है। उपनिषद आप जानते ना, 108 उपनिषद है। उनमें से एक है कली संतरण उपनिषद है। उस कली संतरण उपनिषद में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकाम नामन कली कलमश नाशनम नात परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि यह महामंत्र लिखकर ऐसा कहते हैं कि इति षोडशकाम नामन, ये जो महामंत्र है
कली कलमश नाशनम। संस्कृत आसान है। ये महामंत्र क्या करता है? कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमश को विनाश कर देता है। नात परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को देखने के बाद, सभी वेदों को देखने के बाद अन्य कोई उपाय नहीं मिला इस महामंत्र को छोड़कर। बड़ा पवित्र महामंत्र है। अन्यों की नहीं, मैं अपनी बात करूं। मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर था। मैं ईमानदारी से कहता हूं, 10वीं में 36% से पास हुआ। वो भी मेरे पर तरस खाकर स्कूल वालों ने मुझे पास कर दिया। बोले इसको फेल करेंगे तो स्कूल का नाम बिगड़ेगा, तो 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए और आगे धकेल दिया। पढ़ने में कमजोर, लेकिन भक्तों आज 184वीं कथा चल रही है। ये एक अभिमान जैसी बात हो जाएगी, लेकिन हजारों श्लोक, मैं 2000 श्लोक तो ऐसे रास्ते से, कार से वो बच्चा लेकर मुझे आया जाया, 2000 श्लोक तो मैंने कार में बैठकर याद कर लिए और घंटों भर तक बोलते रहते हैं भागवत, गीता, रामायण के ऊपर। एक दिन का फेलियर लड़का आज भागवत कर रहा है पूरे दुनिया में, देश विदेश में। कई लोगों को प्रश्न होता है, आज मैं इसका जवाब देता हूं। इसके पीछे एक और मात्र एक इस महामंत्र की महिमा है। ये महामंत्र की महिमा है। कई बार कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, ये हमारा बेटा पास हो जाए एग्जाम में। मैं मन में सोचता हूं कि मेरा आशीर्वाद लेगा तो फेल होगा, क्योंकि मैं फेल आदमी हूं, पढ़ने में कमजोर है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने बच्चों से रोज 1 या 2 माला का जाप कराएंगे, वो पढ़ने में, वो जिस क्षेत्र में है उन सारे क्षेत्रों में वो प्रोग्रेस करेंगे। यह है महामंत्र की महिमा। ऐसे महामंत्र का जाप करना चाहिए। आज थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है, वो बेल के पास किसी को बिठा दीजिए और ये वाला दरवाजा बंद कर दीजिए जो सामने है। और जो भी बच्चे आते हैं, बच्चे वाले, उनको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महामंत्र की ये महिमा है। इस महामंत्र का जाप, अब बात आई गई है तो बता दो, कंप्लीट करके ही छोड़ू। माला के ऊपर इसका जाप करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप इसे गिनकर क्यों लेते हो? भगवान का नाम भी कभी गिनना चाहिए, गिनना चाहिए, इसलिए ताकि ये रोज बढ़ता रहे। हम क्यों गिन कर लेते हैं? क्योंकि इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब भी हमें कोई पैसा देता है, डॉलर देता है, तो हम उसे गिन कर लेते हैं कि सीधे जेब में डाल देते हैं? गिनते हैं ना। दुनिया के लोग जब पैसे लेते हैं तो उसे गिन कर लेते हैं, क्योंकि उनके नजर में पैसों की वैल्यू है, लेकिन हमारी नजर में
भगवान के नाम की वैल्यू है, इसलिए हम इसे गिन कर लेते हैं। ये धन है, इसे बढ़ाना चाहते हैं। ये माला है, इस माला में 108 मोती है। 108। अब कुछ लोग कहते हैं 108 ही क्यों? कृष्ण को 108 संख्या बहुत पसंद है। गोकुल वृंदावन में कृष्ण की गोपियां कितनी थी? 108। द्वारिका में कृष्ण की पत्नियां कितनी थी? 16,000। हाँ, जानते हैं सब। तो ये 108 जो है, समझो ये गोपियां है और उसके बीच में कृष्ण खड़े हैं। जब हम ये माला का जाप करते हैं तो ये रास लीला चलती है। प्रत्येक मोती पर एक मंत्र बोले। मंत्र जानते हैं आप लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना बोलने के बाद दूसरे मोती पर आ जाइए। फिर पूरा मंत्र बोलने के बाद तीसरे मोती पर। कुछ लोग शुरू में क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। 3 मंत्र में पूरी माला घूम जाती है। ऐसा नहीं है, एक मोती पर एक मंत्र। 108 मंत्र से माला समाप्त। कुछ लोग कहते हैं आपका मंत्र बहुत बड़ा है, यदि राम 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 होता तो सीधा जल्दी हो जाता। तब मैं उत्तर देता हूं कि मंत्र जितना बड़ा है, इसका फल भी उतना ही बड़ा है? कुछ हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना भाई, इसका फल भी बड़ा है भक्तों। तो जैसे ही ये जो है, ये मुख्य मोती है, इसे सुमेरु भी कहते हैं या मेन मोती कहते हैं, ऐसे कृष्ण कहिए। और हम शुरू करते हैं ऐसे करते करते करते, जब यहां पर आ जाएंगे तो इसे गोल गोल नहीं घुमाना है। जब यहां एक माला कंप्लीट हो गई तो यहां से वापस घूम जाना है, फिर दूसरी माला शुरू होगी, फिर कंप्लीट हुई तो तीसरी, ये शेप में ऐसे ऐसे करना है। शुरू में भले मिस्टेक हो जाए, इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन इस विधि का ध्यान रखना चाहिए। तब प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न के कितनी माला करनी चाहिए? तो शास्त्र में कहा गया कि मिनिमम 16। इसके पीछे भी विज्ञान है। 16 माला क्यों? एक माला करने में 7.5 मिनट होती है, 2 माला में 15, 4 में आधा घंटा, 8 माला में 1 घंटा और 16 माला में 2 घंटा। 24 घंटे में 2 घंटे भगवान को देने होंगे। भक्तगण हम लोग रोज सुबह जाप करते हैं। इसके पीछे विज्ञान है कि एक मंत्र में 16 बार 16 टाइम भगवान का नाम होगा इंटू 108, और फिर उसको 16 माला के साथ मल्टीप्लाई करो तो 25,000 नाम होंगे। और एक आदमी एक दिन में 22,000 से 24,000 बार सांस लेता है। ये साइंस का कहना है और सत्य है। आदमी 22,000 से 24,000 सांस लेता है और 16 माला करते हुए 25,000 नाम का जाप होता है। इसका अर्थ यह है, यदि 16 माला का जाप करते हैं तो प्रत्येक सांस पर भगवान का एक नाम स्थित हो जाता है। हमारा पूरा दिन भगवतमय बन जाता है, नाममय बन जाता है। कुछ लोग कहेंगे हम तो 16 करेंगे, लेकिन उसके लिए भी कह दूं मिनिमम 16 है, मैक्सिमम करने की प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमने जो नहीं किया उसे भी एवरेज कवर करनी है। वैसे जीवन भर प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम स्थित हो जाए तो संसार के प्रपंच से, दुख दारिद्र्य से आप मुक्त हो जाएंगे। ये भागवत पुराण उपनिषद इसका प्रमाण है।
मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, संक्षिप्त में। इसी नाम को जप कर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। एक दिन का डाकू इसी राम नाम को जाप करके वाल्मीकि ऋषि बन गया। करोड़ों का उद्धार हुआ इनसे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, खास करके जो मेरी भागवत कथा सुन रहे हैं और कथा से जिसको प्रेरणा मिल रही है, तो मैं आप सब के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सब महामंत्र का जाप कीजिए। तब आपका अंतिम प्रश्न होगा, प्रभु हम करेंगे लेकिन ये मिलेगी कहाँ? आप इसकी भी चिंता मत कीजिए। हम वृंदावन से आप सब के लिए ये माला लेकर आए हैं। तो कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत अच्छा महीना है, और कल रविवार है। कल हम सबको ये माला देंगे। आप सब लोग तैयार हैं करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड। चलो भाई, कथा तो सफल हो गई। और साथ ही साथ आप सबके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूं। रमेश भाई आओ, आप इधर आप बांटो, तब तक मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। दो चीज आपको यहां से मिलेगी, और पहले से ही क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं, टोटल फ्री में है। नहीं तो आदमी चिंता में पड़ जाता है कि ये लोग पहले देते हैं फिर मांगते हैं। मैंने कथा के प्रथम दिन ही आपको बताया था कि यहाँ पर कोई कमर्शियल उद्देश्य या कोई पैसों की भावना और किसी से पैसे लेना, मेरा न तो कोई मंदिर है न कोई प्रोजेक्ट है। मेरा तो केवल एक ही प्रोजेक्ट है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम सब लोग भगवान से प्रेम करना सीखे, भजन करें और किसी ना किसी हद तक भक्ति में आगे बढ़े। और इनमें से कुछ आत्माएं, कुछ लोग भी इस मार्ग में अग्रसर होंगे तो मैं मेरा यह प्रयास सफल समझूंगा। तो ये माला आपको कल मिलेगी, ये बीड बैग और बीड दोनों साथ में। और ये किताब जो है आपको ये क्या है जानते हैं? ये जो है टिकट है और ये बोर्डिंग पास है। ये वैकुंठ में जाने की टिकट है और ये बोर्डिंग पास है। ये दोनों आज आपको मिल रहा है। ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल गाइड है, डिवोशनल गाइड है, और ये साधन करने के लिए माला है। स्पेशली आप भक्तों के लिए हमने बनवाई है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस किताब और इस माला यदि आप फॉलो करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये बोर्डिंग पास है, ये टिकट है, ये आपको भगवान के धाम में पहुंचा देंगे यदि फॉलो करेंगे। इस छोटी सी किताब में बहुत सारी चीजें हैं। ये पॉकेट डायरी है, जेब में रख सकते हैं। सुबह 4:30 बजे, जैसे माँ यशोदा जगी और सेवा कर रही है, सुबह 4:30 बजे से जग कर मंगला आरती, टाइम के साथ लिखा है 4:30 AM, 4:30 बजे जो प्रोग्राम करना होता है, सबसे पहले मंगला आरती, गुरुवाष्टकम, नरसिंह आरती, मंगलाचरण जो हम यहाँ पर बोलते हैं, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, नाम अपराध, फिर महामंत्र का जाप करें। फिर 7:15 7:15 बजे दर्शन आरती, गुरु वंदना, फिर सुंदर भोग आरती, भजन। ये जो दामोदर अष्टकम हम रोज गाते हैं, ये जगन्नाथ अष्टकम, सची सुताष्टकम। फिर जब भक्तों का आविर्भाव या तिरोभाव होता है तो उस दिन गाया जाने वाला भजन। प्रसाद पाने से पहले, प्रसाद ग्रहण करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करनी होती है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। भगवान को जब भोग धराते हैं तो क्या बोलना चाहिए? वैसे भाव से तो हम बोलते हैं कि आप आइए, लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या बोलना चाहिए वो भी इसमें लिखा है 5वें पेज पर। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः 3 बार।
फिर जप करने की विधि जो मैंने आपको बताई, शायद आपको याद ना रही हो, तो 26वें नंबर पेज पर ये जप करने की विधि फोटो के साथ बताई गई है। फिर भक्त बनने के लिए 4 चीज नहीं करनी है और 5 चीज करनी है, ये भी इस छोटी सी किताब में वर्णन है। आप कभी अपने जीवन में गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर ऐसे तीर्थों में जाओ तो उन तीर्थों में जाकर 10 चीज ध्यान में रखनी चाहिए। वो 10 धाम अपराध भी इस किताब में लिखे हुए हैं कि 10 गलती कभी ना करें तीर्थों में जाने से पहले। फिर एकादशी व्रत की महिमा, जो कल एकादशी है, एकादशी व्रत की महिमा, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बात इसमें बताई है। फिर गुरु शिष्य परंपरा कि ये गीता भागवत का ज्ञान हमारे पास कैसे आया, कृष्ण ने अर्जुन को, उसने इनको 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 परंपरा से कैसे आया, ये पूरी परंपरा इसमें बताई गई है। साथ ही साथ ये रोज हम भागवत जी की आरती गाते ना, आरती अति पावन पुराण की, वो भी इसमें वर्णन है। साथ ही साथ कथा के पहले जो भजन गाते ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, वो भी इसमें वर्णन है। और अभी आपके घर पर परिवार में कोई बच्चे का जन्म हुआ और उसका भगवान से अपना नाम रखना हो, है? कोई फैशनेबल नाम हो या कोई पौराणिक नाम, तो 4000 नाम का संग्रह है हमारी वेबसाइट पर, उनकी लिंक भी यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ आपके बच्चे जवान हो चुके हो और किसी डिवोटी लड़की या लड़के के साथ विवाह करना हो, उसके लिए भी इसमें वेबसाइट लिंक बताई गई है। मतलब ये छोटी सी किताब में आपका सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो कथाएं हो रही हैं, 184th भी कथा है ये, वे सारी कथाएं रिकॉर्डेड हैं, ऑडियो वीडियो, ये सब कुछ आप अपने छोटे से मोबाइल में, इसमें लिखा है मोबाइल ऐप का नाम लाल गोविंद दास, और वेबसाइट ये दोनों लिखा है, उसमें आप लॉगिन करेंगे तो ये कथा भी जो चल रही है वो भी आप सुन सकते हैं। ये कैमरा जब घूमता है तो आपके ऊपर जाता है तो आप भी उसमें दिखाई दोगे। कुछ लोग ये देखने के लिए कथा सुनते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप का दुरुपयोग बहुत हो रहा है, लेकिन भक्तों के द्वारा सदुपयोग भी हो रहा है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप इसमें अपना नाम लॉगिन करोगे तो आपको रोज सुंदर सुंदर कथाएं सुनने का अवसर मिलेगा, और ये टोटली फ्री है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी सी किताब जेब में रखिए, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं संकट के समय में, सारे भगवान अवतार, नरसिंह भगवान, इन सब के फोटो, ये पूरा मंदिर है। कभी आप बाहर गए, भगवान को भोग लगाना हुआ तो ये रख दिया, भोग लगा सकते हैं। मैं रोज सुबह इसको कैसे इस्तेमाल करता हूं, ये महामंत्र यहां पर लिखा है पीछे। जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो मंत्रा मेडिटेशन करना होता है, तो हमारा ध्यान जो है इस मंत्र के ऊपर रखना होगा। जब हम माला का जाप करते हैं और जाप करते समय हरे कृष्ण बोलते हैं, ऐसे आंखें बंद करके, आंखें खोलकर, तो हरे कृष्ण हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। तो आंख मंत्र पर, बुद्धि मंत्र पर, वाणी मंत्र पर, यदि आंख, बुद्धि और वाणी मंत्र पर है तो मन को तो आना ही होगा, मजबूर होकर आना पड़ेगा। और मन एक बार आ गया तो जीवन का सारा काम बन गया है। तो ये छोटी सी किताब काम की है कि नहीं, यूजफुल है आपके लिए, आप सबको मिल गई है। यदि किसी को नहीं मिली तो मेरे पास है, कथा के बाद मेरे पास से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी किताब है और ये माला है, ये आपको कल मैं दूंगा, कल लास्ट डे है। बस आपको केवल मुझे वादा करना होगा कि मैं रोज 1, 2, 3, 5, 10 माला करूंगा, आपको यहाँ से माला मिलेगी। और फिर से कहता हूँ, ये टोटली फ्री है, इसका कोई कभी भी आपको पैसे नहीं मांगा जाएगा, ये आपकी है, आपका अधिकार है, बस आपको इसे जीवन में आगे बढ़ना है, इसी भावना से हम ये लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। तो मार्केटिंग हो गया है। खैर, यदि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुझे दिया जाए तो मैं संभाल लूंगा।
कृष्णा 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 हरे हरे राम। 10 साल से छोड़ दिया ये सब। और अब तो ये सब करने का मन भी नहीं होता है। एक ही इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक भागवत पढ़ें और भागवत बोलें, और जनता इस भागवत को सुनकर अपने जीवन का उद्धार करे। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त आते हैं और इसे समझते हैं।